की इज्जत की रैली। अब तक इनमें से जब इजिप्शियन किंग 210 हार्मोन का खजाने से भरा ट्यून डिस्कवर किया गया, तो इस खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। 26 पीठ पहाड़ के अंदर छुपा हुआ ये डोंट 3000 सालों में पहली बार खोला गया था, जिसके अंदर लातादाद खजाने और किंग टूटन हार्मोन की मम्मी भी मौजूद थी। इस टूडू में से मिलने वाला सोना बिल्कुल प्योर था और इसका टोटल वजन 1,03,000 तोला सोने के बराबर था, जो तकरीबन एक टोयोटा गाड़ी के वजन के बराबर बनता है। वैसे तो इस रूम से मिलने वाला तमाम खजाना और गोल्ड प्राइसलेस है, लेकिन अगर एक एस्टिमेट लगाया भी जाए तो आज के दौर में इसकी कीमत ₹5.5 के बराबर है। जबकि वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदी नासिंग। ये ट्यूब डिस्कवर होने के बाद आर्जूलॉजिस्ट ये देखकर परेशान थे कि आज की मॉडर्न दौर में भी इतना ज्यादा सोना पहाड़ों से ढूंढने और निकालने में एक माइनिंग कंपनी को कम से कम भी गुस्सा लग जाते हैं। तो आखिर 3000 साल पहले, जब ना ही कोई मशीन ली थी और ना ही कोई टेक्नोलॉजी, तब इंस्टेंट एजुकेशन सेस ये सोना निकाला, तो आखिर कैसे और कहां से? फ्रेंच खोल एक्सपर्ट थॉमस कोशिश अपनी टीम के साथ इस मुश्किल तरीन चैलेंज का राज जानने के लिए मैदान में उतर आए। सबसे पहले थॉमस ने मिलने वाले सोने को कई सालों तक अच्छी तरह स्टडी किया और उसकी कॉम्पोजिशन मुद्रित जगहों से निकलने वाले गोल्ड से कंपेयर की। कई सालों के बाद आखिरकार थॉमस और उसकी टीम को यह तो मालूम पड़ चुका था कि टोटल खान की स्टोन से मिलने वाला सोना भी किंग्स वैली के आसपास के पहाड़ों से ही निकाला गया था। अब चैलेंज था वो पहाड़ ढूंढने का जहां से इंस्टेंट इतना ज्यादा सोना निकालते थे। लेकिन ये टास्क कोई हल्का हल्का 28 नहीं था। इन शैली के गिर्द हजारों पहाड़ मौजूद है और ये जानना कि सोना कौन से पहाड़ से निकाला जाता था कि वाकई एक इंतहाई मुद्अंतरीन काम था। फ्रेंड्स घोल एक्सपर्ट थॉमस फ्यूचर अपने एक अर्क यूरोलॉजिस्ट दोस्त के साथ मिलकर किंग्स वैली से 80 किलोमीटर दूर एक चेहरा में पहुंच गया, क्योंकि इस साइट में कई ऐसे पत्थर मौजूद हैं जिनकी अंदर सोने के जेवरात छुपे हैं। इसी वजह से उनका मानना था कि अगर टूटन खामोश की ट्यून से मिलने वाला सोना भी इसी झट से निकाला गया था, तो यहां माइनिंग कॉरपोरेशन के कोई न कोई निशानात जरूर मिलेंगे। चेहरा 1,36,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, जहां गर्मी और पानी की शार्टेज की वजह से जिंदगी न होने के बराबर है। थॉमस का मानना था कि इतना ज्यादा सोना अगर इसी चेहरा के किसी पहाड़ से निकाला गया होगा, तो जाहिर है उसमें काफी ज्यादा मैन पावर भी लगी होगी। थॉमस और उसका साथी इसी खोज में चेहरा के अंदर जाते रहे। इस बंजर चेहरा में कई घंटों तक सफर करने के बाद काफी अंदर जाकर उनको पहाड़ के नीचे एक अजीब मंजर देखने को मिला था। धोकर मालूम पड़ा कि ये एक कदम जमाने का कुआं था, जो पूरी तरह से होस्ट पड़ा हुआ था। ये बात तो जाहिर थी, ये गूंगा किसी दौर में यहां से गुजरने वाले का फलों को पानी फ्रॉम करता था। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर यहां कुछ और भी था, जो इस कुएं से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जी हां, थॉमस और उसके साथ ही को यहां एक पुराना कमरा भी बना हुआ दिखा। क्यों अंदर से एक इबादत कहां का मंजर पेश कर रहा था। इस कमरे की दीवारों और छत पर काफी मेहनत से पत्थरों पर कार्विंग करके पेंटिंग्स बनाई गई थीं। जब इस आर्टवर्क को और से देखा गया, तो इसमें एक ऐसा राज छुपा था जिसको देखकर यकीन करना मुश्किल था। उसके साथ आया दोस्त, जो कि एक आर्योइस्ट था। उसने बताया कि इस पेंटिंग में वही राज छुपा है जिसकी तलाश में हम लोग निकले हैं। पेंटिंग में जाहिर था कि चेहरा में बना यह कुआं और रेस्ट रूम इस चेहरा का सबसे पहला स्टॉप है, जहां पर इंस्टेंट खोल आराम करने के लिए रुकते थे। इंसिडेंट ए जूनियर्स ने गोल्ड माइन तक जाने के लिए कुओं और अरेस्ट एरियाज का एक नेटवर्क बनाया हुआ था। एक अंदाजे के मुताबिक हर एक अरेस्ट एरिया 70 से 80 किलोमीटर के फासले पर बना हुआ है और एक रेस्ट एरिया से दूसरे तक पहुंचने के लिए की टीम को कई दिन लग जाते होंगे। जहां इस एरिया से मिलने वाली इंफॉर्मेशन से थॉमस और उसका साथी बहुत खुश भी हुए। वहीं दूसरी तरफ उनको यह भी मालूम पड़ गया था कि ऐसे कई स्टॉप्स तक उनको आगे मस्जिद ट्रैवल करना है, क्योंकि जिस मंजिल तक पहुंचने के लिए थॉमस कई सालों से इंतजार कर रहा था, और वह मंजिल अब बहुत ज्यादा करीब देख रही थी। इसी वजह से उन्होंने चेहरा की गहराई में जाने का फैसला किया।
बंजर चेहरा में एक के बाद दूसरा अरेस्ट एरिया आता गया। लेकिन गोल्ड माइन जैसी को अगर उस दौर में 100 लोग एक हफ्ते तक गोल्ड माइनिंग का काम करते होंगे, तो उसमें से वो सिर्फ 1 स्पून गोल्ड का इकट्ठा कर सकते होंगे। जानी, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि 210 हार्मोन की टोन से मिलने वाला गोल्ड माइन करने में हजारों इंस्टेंट एक ही वक्त में काम करते थे। लेकिन फिर भी उनको ये टास्क कंप्लीट करने में कई साल लग गए होंगे। माइंड किया गया सोना छोटे छोटे ज़रात की फॉर्म में किंग्स वैली में भेजा जाता था, जहां पर एक अलग टीम उनको मुक्त देश है उसमें डालती थी, जिसमें टोटल हार्मोन का व्रत, मास्क ऑफिस, चूज ज्वेलरी चेयर्स और गोल्ड चैरियट भी शामिल था। 1922 में जब अवार्ड कॉटन है ये तुम डिस्कवर किया था, तब उसमें 5000 मुख्तलिफ किस्म की चीजें मौजूद थीं। इन तमाम चीजों का कैटलॉग बनाने में ही ब्रिटिश आपके लॉजिस्ट को पूरे 10 साल लग गए थे। उम्मीद है जब टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।